बोलो गणपति गणेश जी की जय। रिद्धि सिद्धि मैया जी की जय। जय जय श्री राधे श्याम। बम बम शिवराम श्री हरि हरि। परंतु अभी कुछ भक्तों ने जो दूसरा अध्याय भी हुआ है उसमें कुछ आखिरी में उन्हें कुछ समझ नहीं आया था। हो सकता है आपको भी किसी को समझ ना आया हो, तो मैं उसको थोड़ा सा डिटेल में भेज रहा हूँ। उसे ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। बम बम शिवराम श्री हरि। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे महाभाव, जिस पुरुष ने अपनी इंद्रियों और उनसे होने वाली इच्छाओं पर पूरी तरह रोक लगा रखी है, उसी की बुद्धि स्थिर है। बुद्धि हमारा ध्यान ऐसी ऐसी जगहों पर ले जाती है जहां पर हम उलझ कर अपना मकसद भूल जाते हैं। बुद्धि सहारा लेती है हमारी इंद्रियों का। इसलिए अगर बुद्धि पर विजय पानी है तो भक्तों इंद्रियों को वश में करना ही होगा। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है। और जिस नाशवान संसारिक सुख की प्राप्ति में जो सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। भक्तों, ठाकुर जी की यह बात बहुत गहरी है और जरूर समझने वाली है। जो सबके लिए रात है, उस रात में योगी जो है परमात्मा के लिए, ज्ञान के लिए जागता है और साधना करता है। और जो सबके लिए संसारिक सुख है, जिसके लिए संसार में हर कोई जागता है, वो सुख योगी के लिए रात के समान है। उदाहरण के लिए, जब सब सोते हैं तो पढ़ने वाला जो स्टूडेंट है, बच्चा है, जो मेहनती बच्चा है, वो रात में जाग कर पढ़ता है और परीक्षा में वो ही फर्स्ट आता है। जैसे नाना प्रकार की नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित ना करते हुए ही उसमें समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है। भोगों को चाहने वाला जो है वो नहीं प्राप्त कर सकता। नदियां समुद्र को विचलित नहीं करती, यानी उसे डिस्टर्ब नहीं करती। उसी तरह यह स्थिर बुद्धि वाले पुरुष में सारी इच्छाएं, सारे भोग समा जाते हैं और उसे विचलित नहीं करते। कई बार किसी के कहने पर आपको बुरा लग जाता है और आप अपना जो है आपा खो देते हैं। इसका मतलब आपका अपने ऊपर नियंत्रण नहीं है। ऐसा समुद्र बनिए जिसमें कोई भी नहीं, किसी भी तरह की कोई भी नदी, किसी भी तरह की गाली या कोई उल्टा सीधा कमेंट आपको कभी भी विचलित ना कर पाए। ऐसा समुद्र बनिए। कामना का, इच्छा का त्याग करना है, उससे मोह नहीं रखनी है, घमंड नहीं करना है, दुनिया में रहकर भी दुनिया से अलग रहना है। ऐसे ही इंसान को शांति प्राप्त होती है। सक्सेसफुल यानी कामयाब वही होता है जो परेशान हुए बिना अपनी धुन में, अपने काम में लगा रहता है। सफलता उसी के पांव चूमती है। हे अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अंत काल में भी इस ब्रह्म स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। श्री कृष्ण जी अर्जुन को बताते हैं कि जो पुरुष ऐसा करने में सफल हो जाता है, उसे ब्रह्म की प्राप्ति होती है। ब्रह्म का अर्थ है सबसे बड़ा सच, इसके आगे कुछ भी नहीं होता। ठाकुर जी कहते हैं, ये जो सारे लक्षण हैं, यह उन लोगों के हैं जो अपनी बुद्धि को स्थिर रखकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। इसमें कोई शंका नहीं है कि यदि हम भी इन बातों को अपने जीवन में उतार लें तो हम भी अपने लक्ष्य से कभी दूर नहीं रहेंगे।